प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। आज का इंसान परेशान है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से परेशानियों का कारण है। जैसे घर में कलह कलेश, बाहर जहाँ भी जाइए वहाँ भी एक राजनीतिक बातें हैं जिसके वजह से लोग परेशान हैं। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक हो, जीवन में किसी न किसी जगह से जुड़े हो, आध्यात्मिक विचारधारा है, आपके संस्कार अच्छे हैं, अगर आप धर्म से चलते हो तो आपके जीवन में यह आने वाली परेशानियां बहुत ही कम लगेगी। जैसा कि आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी परेशानी होती है या घरों में लड़ाई झगड़े का माहौल है, वहाँ पे भी आप सुकून से रह सकते हो अगर आप आध्यात्मिक विचारधारा के हैं तो। वैसे भी आप तो रह ही सकते हो, आपके साथ चलने वाले सभी एक प्रेम वाला वातावरण महसूस करेगा और सभी को अच्छा महसूस होगा। आपके मिलने से पॉजिटिविटी उनको मिलेगी और जीवन में जितनी भी चिंताओं का बोझ है वह भी दूर होगा। और चिंता रहित जीवन जीने के लिए वैसे भी चिंतन की जरूरत है। अगर जीवन में चिंतन है तो आपको चिंता होगी ही नहीं। प्रभु सब कुछ करने वाले हैं। आपने गीता में सुना होगा कि जो भी होता है अच्छा होता है, जो होगा वह भी अच्छा होगा, जो हो रहा वह भी अच्छा हो रहा। तो कहने का भाव यही है कि जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हो रहा वह भी अच्छा है, जो होगा वह भी अच्छा है। इस विचारधारा के जो लोग होते हैं वह ऐसे नहीं होते हैं, वह इसलिए होते हैं कि जो आध्यात्मिक जिसका जीवन होता है, आध्यात्मिक विचारधारा वाले लोग ही ऐसे हो सकते हैं। नहीं तो इंसान चिंता से इतनी बीमारियां उसके जीवन में आ जाती है, जैसे चिंता से ही डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। किसी प्रकार के अगर डीपली टेंशन लिया किसी ने तो वह डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और डिप्रेशन का शिकार होने के बाद तो आप जानते हो कि व्यक्ति किसी भी लायक नहीं बचता है। तो यह सब चीज़ों से बचने के लिए आपको आध्यात्मिक का सहारा लेना पड़ता है और संस्कार से ही चलना होगा और धर्म में पूर्ण आपको आचरण करना होगा। तो आपके जीवन में कोई ऐसी चिंताएं आपको परेशान नहीं कर सकती है। इसलिए आप सभी को गीता पढ़ना चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए। अगर जीवन में कुछ अच्छा चाहते हैं तो आप देखिए ना, कितना भी कुछ भी कर लीजिए, आपके जीवन के एक एक सांसों का भरोसा नहीं है कि ये सांस जा रही है, दूसरी आएगी या नहीं आएगी। लेकिन वास्तव में अगर आप आध्यात्मिक हो तो एक एक पल का, एक एक मिनट का जो जीवन है उसकी आप वैल्यू करोगे, उसको सोचते समझते हुए आप चलोगे कि मेरे जीवन का कल की रात हो ना हो कोई पता नहीं है, अभी का जो पल है शाम आए कि ना आए कोई पता नहीं है। जो पल है उसको अच्छा जियोगे और बेहतर ही दोगे अपने हिसाब से, वह चाहे रिश्तेदार हो, नातेदार हो, आपके घर परिवार के ही लोग क्यों ना हो, लेकिन आप हर समय बेहतर ही करने की कोशिश करोगे। तो इसलिए चिंता से दूरी तभी हो सकती है जब आपके जीवन में चिंतन होगा। कितनी भी गंभीर परिस्थितियां क्यों ना हो, आपके जीवन में समस्याओं का बोझ क्यों ना हो, लेकिन आप चिंतन के द्वारा दूर कर सकते हो। जैसे कहा जाता है कि प्रभु एक है। प्रभु एक है तो अनेक नाम आप कैसे लेते हो? अनेक जिसके पति होते उन्हें क्या बोला जाता है? उनकी तो किसी एक में गिनती नहीं हो सकती है ना। लेकिन आपको सहारा लेना है तो एक का सहारा लेना है, क्योंकि वही भगवान शिव है, वही भगवान राम है, वही भगवान श्री कृष्ण है, वही है। नाम उनके अनेक होते, जैसे पानी होता है, वाटर, नीर, तोय, लेकिन नाम अनेक है, पानी एक है। इसी तरीके से आपका भी जीवन है, जीवन की एक वैल्यू है और वह जीवन में भी ऐसा ही है कि नाम अनेक है लेकिन प्रभु एक है। उस प्रभु का जिसका भी आप नाम लेते हो, जिसका भी चिंतन करते हो, उसी का चिंतन करना है ताकि आप चिंताओं से छुटकारा पाए, अपनी गंभीर समस्याओं से भी छुटकारा पा सकते हैं इसी विधि से। प्रेम से बोलिए जय श्री। हमारे जीवन में बहुत सारे दुख थे। हम जब से सत्संग में जुड़े हैं हमारी सारी मुसीबतों का हल हो गया, निवारण हो गया। जब से हमें दीदी गुरु का साथ मिला है और अपना जीवन हम दीदी गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। हमें सत्संग आना चाहिए और सत्संग आने से हमारे जीवन में
बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित होती है। हम भौतिक सुख साधन में लगे हुए हैं, तो हमें उस चीज़ों से, सत्संग के माध्यम से हमें उस चीज़ों से दूर हटना चाहिए। जो वास्तविकता है जीवन सीखने की, और हमें सत्संग के माध्यम से ही मिल सकती है, और दीदी गुरु जी के द्वारा ही मिल सकती है। कहने का था कि गुरु के माध्यम से ये चीज़ें प्राप्त हो सकती है, और भगवान तक जाने के लिए हमें गुरु की ज़रूरत होती है। चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई प्रोफेशन हो, कोई भी लाइन हो, किसी भी क्षेत्र को हो, हमें गुरु की ज़रूरत होती है। हमें जो है व्यक्ति गोरा है या काला है, या उसके एक हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कुछ भी है, उससे कोई बीमारी है, कोई डिजीज हो गई, हम उसके अधिकारी नहीं है, हम उसे नहीं कह सकते हैं। भगवान ने दिया हुआ है, ठीक, उसको भगवान ही सही करेंगे। और यह हमें कहने के नहीं, क्यों, इसलिए कि हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा हो गया उसके साथ तो मेरे साथ नहीं होगा, मेरे भी साथ भी हो सकता है। आजकल जो भी है, क्योंकि हम लोग रियलिटी नहीं देख रहे हैं, जो बनावटी चीज़ों पे विश्वास कर रहे हैं, तो आजकल व्यक्ति का जो जीवन है, पहले 100 साल की एक जो होती है, जो जिंदगी एक माना गया है, तो पहले लोग जीते थे, लेकिन आजकल लोग नहीं जी पा रहे हैं। 18 साल 20 साल की उम्र में ही जो है लोगों को कुछ न कुछ बीमारियां होते चली जाती है। जैसे कि कह लीजिए लोग शराब पीते हैं, और जो है क्या बोलते हैं, बीड़ी सिगरेट गुटखा खाते हैं, लेकिन उनको पता होता है कि ये बेकार है, उसमें लिखा है कि धूम्रपान करना निषेध है, और इससे तंबाकू खाने से कैंसर होता है, और स्मोकिंग करने से कैंसर होता है, शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है। तो हमें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं। हम कोई भी काम करते हैं तो हमें भगवान जरूर हिंट करता है, एक इशारा मिलता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी हम उसे कहते हैं। जैसे कहा गया है कि कौन सीखता है बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। और जो है इसलिए हमें जो है कि वास्तविकता से हमें जुड़ना चाहिए, कहने का मतलब, और सत्संग निरंतर हमें करना चाहिए, इससे हमारे जीवन में बदलाव आता है। और कहा गया है कि हम जी रहे हैं कपड़े बदल बदल कर, एक दिन एक ही कपड़े में ले जाएंगे कंधे बदल बदल कर। व्यक्ति चाहे जितना भी पैसा कमा ले, कितना भी अमीर हो जाए, लेकिन उसे वास्तविक जो सुख, जो चैन है, उसे सत्संग में ही प्राप्त होगा। व्यक्ति कितना भी कह ले मुझे टेंशन नहीं, लेकिन आज आदमी अंदर से पीड़ित है। अक्सर करके जो लोग पीड़ित होते हैं, उनकी स्माइल, उनकी मुस्कुराहट बहुत ही अलग होती है, लेकिन व्यक्ति अंदर से इतना पीड़ित होता है कि वो आपको बता नहीं सकता।